हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये सी लैंग्वेज का फोर्थ वीडियो है। इसमें इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे। आप लोग कभी ना कभी एक छोटा मोटा भी प्रोग्राम अगर रन कराए होंगे सी लैंग्वेज में, तो इनपुट आउटपुट का काम आपने किया ही होगा। लेकिन यहाँ पे वैसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे जैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट जो हम लोग करते हैं सी लैंग्वेज में, वो दो तरीके से होता है। तो दो तरीका कौन कौन है? एक है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के थ्रू और एक है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के थ्रू। तो जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग में इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको छूते तक नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं आती है अनफॉर्मेटेड की तरफ जाने का। फॉर्मेटेड का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभार इसको यूज भी कर लेते हैं तो पता नहीं रहता है कि ये अनफॉर्मेटेड ही है। तो इसको अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्यों बोलते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि %d, %f, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं ना, चाहे वो प्रिंटफ में चाहे वो स्कैनफ में, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं इसे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल जिस फंक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कहलाएगा। तो जैसे इनपुट फंक्शन स्कैनफ है तो उसमें %d का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटेड इनपुट कहलाएगा। अगर आउटपुट प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं उसमें आप %d या %f का इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कहलाएगा। तो इतना बात समझिए, बस इसी कारण उसे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज देख रहे हैं कुत्ता सबका फिर लड़ाई शुरू हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लड़ने दीजिए उन लोग को। अब थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। आखिर %d का यूज किस पर्पज से करते हैं? तो ये इंटीजर, जब भी इंटीजर वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं तब हम %d का इस्तेमाल करते हैं। या साइंड इंट ये सब हम पहले वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। साइंड इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल कीजिएगा तो भी %d का इस्तेमाल करते हैं। %ld का इस्तेमाल तब कीजिएगा जब लॉन्ग इंट डाटा टाइप होगा। तो %c इसका इस्तेमाल तब कीजिएगा जब कैरेक्टर डाटा टाइप हो। %u जब अनसाइंड इंटीजर डाटा हो। अनसाइंड इंटीजर डाटा खासकर जब पॉइंटर वगैरह को आप अगर हैंडल कर रहे हैं तो उस समय अगर आप प्रिंट करते हैं कुछ एड्रेस वगैरह तो %u का इस्तेमाल करते हैं। %f ये फ्लोट डाटा के लिए होता है। %lf ये डबल के लिए होता है। %s ये स्ट्रिंग के लिए होता है। %i अनसाइंड इंट के लिए होता है। अनसाइंड इंट के लिए u भी होता है और %i भी होता है, ठीक है। ये इतना थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। दो और होता है, यहाँ पे मैंने साइड में कर दिया है, इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। %o, %x ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं और %x हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल हम बता देंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर इसका भी यूज करके बता देंगे। अब आ जाइए, ये तो रहा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फंक्शन के बारे में पढ़ते। देखिए, प्रिंटफ फंक्शन है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में। आपको प्रिंटफ फंक्शन देखने को मिलेगा, स्कैनफ फंक्शन देखने को मिलेगा, एस प्रिंटफ देखने को मिलेगा, एस स्कैनफ देखने को मिलेगा। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले प्रिंटफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल खूब करते हैं हम लोग। एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। कोई भी वैल्यू हो उसको अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो हम लोग printf का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका डिक्लेरेशन stdio.h के अंदर होता है। scanf और printf ये सब का डिक्लेरेशन कहाँ रहता है? stdio.h के अंदर रहता है। जब आप stdio.h लगाते हैं तभी ये काम करता है। अगर आप printf फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं प्रोग्राम में और ऊपर हेडर फाइल के तौर पर stdio.h अगर आपने नहीं लगाया है तो एरर आता है। तो ये सब चीज़ आप लोग कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अब आते हैं सिंटेक्स पे। तो प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या है? फॉर्मेट एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए और फिर अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो वेरिएबल कॉमा देके इधर आपको लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल ही एक लेते हैं। प्रिंटफ का इस्तेमाल अलग अलग तरह से बताते हैं। जैसे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आप क्या यूज करते हैं? printf ऐसे लिख देते हैं और बस यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड आप लिख के बस यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन से, तो ये स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखा देता है। जो डबल कोट के अंदर रहता है ठीक उसी तरह से ये स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। अब आप कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं और इस तरह का कोई मैसेज भी साथ में प्रिंट करना चाहते हैं
तब ये वाला सिंटेक्स का इस्तेमाल पूरा का पूरा देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लिए कि एक इंट वेरिएबल है a, ठीक है, और इसमें आपने 5 डाल दिया, एक b वेरिएबल है जिसमें आपने 6 डाल दिया और इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट कर रहे हैं आप प्रिंट f, और इस फंक्शन में आप मैसेज दे रहे हैं एडिशन ऑफ %d एंड %d इक्वल टू %d, और इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन वेरिएबल का नाम a, b, ठीक है। अब कॉमा यहाँ पे बगल में जो लिख रहे हैं उसको यहाँ लिख रहे हैं a+b, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो पार्ट है, जो डबल कोट के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही स्क्रीन पे दिखता है। तो अब देखिए क्या है, %d मैंने यहाँ यूज किया है, जिसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो ये पहला वाला %d है, वो पहला वाला वेरिएबल का वैल्यू खींचेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। %d आउटपुट में नहीं देखने को मिलेगा, %d अपने आप को आउटपुट से गायब कर लेता है, अपने जगह पर वेरिएबल के वैल्यू को शो कराता है। और यहाँ पे ये दूसरा वाला जो %d है, यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल का वैल्यू, मतलब कि 6। और ये तीसरा वाला जो %d है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू रिजल्ट के तौर पे निकल के आएगा, जैसे कि 11, ये 11 यहाँ शो हो जाएगा। तो आउटपुट में आपको एक खूबसूरत सा आउटपुट दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इक्वल टू 11। बहुत खूबसूरत सा आउटपुट दिखेगा। तो इस तरह से प्रिंटफ का इस्तेमाल आपने कभी किया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला वेरिएबल को पहला एक्सेस स्पेसिफायर खींचता है, दूसरे वेरिएबल को दूसरा % खींचेगा, तीसरे वेरिएबल के वैल्यू को तीसरा खींचेगा। इसी सीक्वेंस में ये लोग खींचते हैं और आपके स्क्रीन पे डाटा को दिखा देंगे। तो ये जो प्रिंटफ है ना, प्रिंटफ में ये जो % आप देख रहे हैं, इसका यूज आपने समझ गया। अब ये प्रिंटफ कर क्या रहा है, जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, मतलब जो भी डबल कोट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डबल कोट है, ये डबल कोट के अंदर वाला जो चीज़ है ना, उसको हूबहू स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन को बोलते हैं कंसोल। तो आप बोल सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए, कंसोल पे डाटा को ले जाकर प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए। क्लियर। अब आते हैं स्कैनफ पे। अब देखिए स्कैनफ पे हम आते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, कंसोल से इनपुट लेता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि यूजर जो कीबोर्ड के थ्रू टाइप करता है स्क्रीन पे, वहां से ये इनपुट ले लेता है और वेरिएबल में डाल देता है। ये स्कैनफ का काम है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे भी होगा, और वेरिएबल आप जितना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। और हर वेरिएबल के पहले एक एड्रेस सिंबल आपको लगाना होगा, एड्रेस ऑपरेटर, जो एंड सिंबल है ये लगाना होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया इंट, हम पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, एक अंदर का छोटा सा कोड लिख रहे हैं, वो हैश इंक्लूड वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं। आप लोग समझदार है, समझ जाइएगा। इंट a, b, इस तरह का हमने क्या किया, 2 वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट f, प्रिंट f के थ्रू बोल देते हैं इंटर टू नंबर। यूजर को हमने एक शॉर्ट में ही मैसेज दे दिया इंटर टू नंबर। अब यहाँ पे हमने लगाया स्कैनफ, और स्कैनफ में हम यहाँ %d लगा दिए, फिर एक और %d लगा दिए, डबल कोट को बंद कर दिया, यहाँ फिर कॉमा देकर अब वेरिएबल a ऐसे दे दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, एड्रेस ऑपरेटर के साथ। मतलब एड्रेस ऑपरेटर लगा के पहले एड्रेस ऑपरेटर लगाइए, फिर वेरिएबल a, फिर एड्रेस ऑपरेटर लगाइए वेरिएबल b, ठीक है। तो अब इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए होगा क्या, इससे होता क्या है, इसको अगर जब रन कराइएगा आप, तो जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे सबसे ये वाला लाइन, पहला लाइन जो स्क्रीन पे चला जाएगा, इंटर टू नंबर। जैसे यूजर देखेगा तो 2 नंबर दबा देगा, जैसे 5 और 6। तो ये जो स्क्रीन पे जो पहला वैल्यू है, ये पहला प्रिंटफ इस वैल्यू को खींचेगा और फिर खींच के पहले वेरिएबल में डालेगा। जो दूसरा %d है, ये दूसरे वैल्यू को खींचेगा और फिर खींच के दूसरे वेरिएबल में डालेगा।
तो इसी के लिए इसको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सेस कर रहा है, स्क्रीन से खींच के वेरिएबल में डाल रहा है, या प्रिंटफ में अगर देखा जाए तो वेरिएबल से खींच के स्क्रीन पे डाल रहा है, तो इसको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएबल में इनपुट चला जाएगा। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एड्रेस सिंबल के साथ देना है, एड्रेस ऑपरेटर के साथ देना है। चलिए, तो ये स्कैनफ की कहानी खत्म हुई। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, नहीं यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंटफ वाले जगह पे। देखिए यहाँ पे हम मिटाते हैं, कुछ और बातें आपको बताते हैं। इन सबको पहले मिटा दें, ठीक है, एकदम मिटा देते हैं। देखिए स्किप मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। देखिए अब क्या है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दो को सिंबल हम जो बताए हैं, ये %O और %X, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है हेक्साडेसिमल वैल्यू शो करने के लिए और ऑक्टल वैल्यू शो करने के लिए। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे इंट a है, a में आपने डाल दिया 5, ठीक है, 5 के जगह पर हम कर देते हैं 15, ठीक है 15। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट एफ में %d आपने लगाया और यहाँ पे a वेरिएबल को आपने रख दिया, तो ये आउटपुट में आपको क्या दे देगा, 15, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने %d के जगह पर %O लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये एक्सेस कर रहा है a के डाटा को। 15 तो यहाँ से खींचा, लेकिन जब इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा ना, तो कन्वर्ट कर लेगा इसको ऑक्टल में इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कन्वर्जन भी साथ में कर देता है, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर है, आप उसको इंट प्रिंट करना है तो %d लगाते हैं, लेकिन आप %d ना लगा के %O लगा दिए, और वो हमेशा ऑक्टल प्रिंट करता है, तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेगा। अब 15 का ऑक्टल जो हो आप देख लीजिएगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल का। अगर यहाँ पे आपने x लिख दिया, तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो 15 का हेक्साडेसिमल f होता है ना, तो आउटपुट में आपको f दिखेगा। तो ये चीज़ आप करके देख भी सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने बात बता दिया कि अगर इस तरह का आउटपुट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसका जवाब दे दें वहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं एस प्रिंटफ पे। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, एस प्रिंटफ, सबसे पहले एस प्रिंटफ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एस का मतलब स्ट्रिंग होता है, प्रिंट का मतलब तो प्रिंट ही होता है, तो एस प्रिंटफ का मतलब है स्ट्रिंग प्रिंट, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग प्रिंट क्या है, तो इस बात को समझिएगा, ये जो है ना, ये कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करता है। कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए फंक्शन को नहीं बनाया गया, ये फंक्शन को बनाया गया है कि जो चीज़ आप प्रिंट करने जा रहे हैं उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब स्ट्रिंग बना लीजिए। तो स्ट्रिंग एरे में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर एरे बनाते हैं, कैरेक्टर टाइप एरे बनाते हैं। तो कैरेक्टर टाइप एरे में आप उस पूरे आउटपुट को स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जा रहा है, कंसोल पे नहीं जा रहा है, वो कहाँ सेव हो जा रहा है, किसी स्ट्रिंग में। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, एरे, क्योंकि एरे तो चाहिए आपको, कैरेक्टर टाइप एरे चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल जितना चाहे आप दे सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कैरेक्टर टाइप एक स्ट्रिंग बना लिया गया जिसका नाम str है और 50 लेंथ है, ठीक है, 50 लेंथ का बना लिया गया। और यहाँ पे एक r है वेरिएबल जिसमें मान लीजिए रोल नंबर रखा गया है, और m एक वेरिएबल है जिसमें मान लीजिए मार्क्स है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, str मतलब एरे चाहिए ना, तो एरे दे दिया गया, और यहाँ पे रोल %d हैज %d मार्क्स कुछ इस तरह करके लिखा गया, और यहाँ पे r वेरिएबल दे दिया गया, यहाँ पे m वेरिएबल दे दिया गया। आपको पता है r और m में क्या है। अब देखिए कमाल क्या होता है, ठीक है, अब देखिए कमाल क्या होता है। पहला वाला %d r का वैल्यू खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। दूसरा वाला %d किसका वैल्यू खींचेगा, m का वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। तो यहाँ से पूरा एक स्ट्रिंग तैयार हो रहा है, डबल कोट यहाँ से शुरू है और डबल कोट यहाँ
खत्म है। तो इन डबल कोट शुरू से लेकर खत्म होने तक बीच में पूरे को आप समझिए क्या हो रहा है। यहाँ से एक स्ट्रिंग तैयार हो रहा है, रोल 10 मतलब रोल 10 हैज 500 मार्क्स। ये अपने आप में पूरा स्ट्रिंग तैयार हो गया। और ये पूरा स्ट्रिंग कहाँ स्टोर हो जाएगा, str में। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनाना चाहेंगे, रोल 10 हैज 500 मार्क्स। ये पूरा एरे में स्टोर हो जाएगा। इस एरे का नाम है str। ये एरे की तरह हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इस तरह से। हर कैरेक्टर के लिए, ये 10 के लिए मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक अलग बॉक्स होता है, ठीक है, अलग इंडेक्स वैल्यू होता है। तो वो आप लोग समझ रहे हैं, या एरे जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आप समझा देंगे। बस इतना समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा एक एरे में स्टोर कर रहा है। कौन कर रहा है, ये स्प्रिंट फंक्शन। ये स्क्रीन पे ना प्रिंट करके क्या कर दिया, ये इसमें कर दिया। हाँ, अब प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटफ की मदद से इस str एरे को ही प्रिंट कर लीजिए। तो जब आपको पता होना चाहिए, अब एरे स्ट्रिंग को आपने प्रिंट करने जा रहे हैं तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कि %s किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग के लिए। अब str में जो भी यहाँ पे डाटा है वो आउटपुट में आपको ऐसे स्क्रीन पे दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रिंटफ स्क्रीन पे डाल रहा है, ये नहीं डाल रहा है। चलिए, इस बात को ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, इतना पे आप समझ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एस स्कैनएफ। देखिए, एक एस स्कैनएफ भी फंक्शन है, तो ठीक प्रिंटफ की तरह है। एस प्रिंटफ की तरह है। एस प्रिंटफ प्रिंट न करके क्या किया, प्रिंट न करके क्या कर दिया, उसको एरे में स्टोर कर लिया। ठीक उसी तरह से ये उल्टा काम करता है, एरे में से डाटा को निकालकर वेरिएबल में डाल देता है। मतलब कि ठीक रिवर्स काम कर रहा है। बस इतना समझ लीजिए, ठीक रिवर्स काम कर रहा है। ये जो भी कंसोल स्क्रीन से डाटा को न लेकर आपके प्रोग्राम में कोई स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, उसी से ये डाटा को निकाल कर वेरिएबल में डाल लेता है। बस इतना ही समझना है एस स्कैनएफ से। एस स्कैनएफ का शॉर्ट फॉर्म, इसका याद कर लिए, फुल फॉर्म स्ट्रिंग स्कैनएफ, स्ट्रिंग स्कैनएफ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट था, आगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक बड़ा कम कर रहे हैं आप लोग, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए थोड़ा।